अरे यार, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। इन सब में उस राहिल बेचारे का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो मेरा है ना कि मुझे लगा कि इतना सब जानने के बाद भी उसे कुछ नहीं पता होगा। देखो, हो सकता है वो तुम्हें इसीलिए ना बता रहा हो कि तुम ये सब करोगी जो अब कर रही हो। जोई, वो इतना डम्बे कि उसे लगा था अगर वो मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम तो जानती हो ना, वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि उसके भाई के साथ उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उसे तो पूरी बात का पता भी नहीं था। वो तुम्हारे पास भी आया था? जी, आया था वो मेरे पास। मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम उससे बात करो। माहम, देखो, समझो इस बात को। उस बेचारे की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि वो कितना सेंसिटिव है। करो उससे बात, ठीक है? मुझे करनी चाहिए बात? जी, और अपना गुस्सा खत्म करो, ठीक है? चिल रहो। चाय पियो। पियो जाएगी मुझसे। तुम भी पियो। खैर छोड़ो, उसका यूनिवर्सिटी का बताओ। बेटा फरहाद, मुझे आपसे बात करनी थी। तो मैं जानता हूँ कि नाजिश और तुम बेटा तुम्हारे और नाजिश के बीच में जो कुछ भी हुआ, देखो ऐसा तो घरों में होता रहता है ना, मगर ये तो नहीं कि मियाँ बीवी के झगड़े में घर से बाहर। मेमून साहब, आपकी फैमिली का सबसे बड़ा मसला यही है कि आप लोग गलत बात को गलत टाइम पे शुरू कर देते हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद जलाब के मामले में उसने टांग अड़ाई, मुझसे बदजबानी की, और फिर अब मेरे सामने वो कोर्ट में आके खड़ी हो गई। अब उसकी कौन सी ऐसी हरकत है जिसकी वजह से मैं उसे अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर लूं? मैं तो ये चाह रहा था कि तुम कम। मेमून साहब, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं अदालत में खड़े होकर अपने पर्सनल मैटर्स को आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। और मेरा मशवरा यह है कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप, जब तक ये केस चल रहा है, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर मुझसे राब्ता ना करे। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट को यह तासुर मिले कि मैं किसी भी तरीके से अपने ससुराल की मदद कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। खुदा का वास्ता है, ऐसा मत कीजिए। मेरा नहीं तो अपने बेटे का ही ख्याल कीजिए। मेरा बेटा? कौन सा बेटा? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मेरा ही बेटा है? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए।